वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरिओम। आज हम गीता का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान योग, उसका सार देखते हैं। समरी ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता, जिसको हमने पिछले क्लास में पूरा किया। इस ज्ञान योग में किस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं? तीसरे अध्याय में, गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की बात कही। कर्मयोग से चित्त शुद्ध होकर साधक जिस ज्ञान मार्ग ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है और जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो इस अध्याय में धर्म साधना की जो सनातन परंपरा है और फिर उसकी रक्षा के लिए जो परमात्मा अवतार होता है, उस ज्ञान आत्मज्ञान की जो महिमा है, उसका स्वरूप, उसका साधना और फल, इन सब का अलौकिक वर्णन है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो, इसलिए इस रहस्यमय श्रेष्ठ सनातन साधना का मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूँ, जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को कहा था। और प्राचीन राजर्षि परंपरा में यह विद्या प्रचलित रही, परंतु लंबे काल के अंतराल होने से ये मानो लुप्त हो जाती है, धूमिल हो जाती है। और जब जब ऐसा होता है तब परमात्मा अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु से परे सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी सनातन धर्म की संस्थापना के लिए अपनी प्रकृति को नियंत्रण में रखकर अपनी ही माया के द्वारा मैं बार बार जन्म लेता हूँ। तो इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वह भी दिव्य है और मेरा जो कर्म है वह भी दिव्य है, और जो इसको जानता है वो ज्ञानी है। और गुण कर्म के इस मनुष्य लोक में गुण और उन कर्म के विभाग से चार वर्णों की सृष्टि हुई है, और जो अपने अपने कर्मों को बिना आसक्त हुए कर्म फल परमात्मा को देते हुए करता है, वो इस कर्म बंधन में बंधता नहीं। ये बात पहले भी आई। और फिर इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं कर्म की गति गहन है, और कर्म अकर्म का रहस्य बड़े बड़े लोग भी, ज्ञानी लोग भी, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। तो उसका यहाँ पे भगवान ने खुलासा किया। और वो जो गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है 18 नंबर, इसमें कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत। जो ये आत्मज्ञान का रहस्य भगवान प्रकट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में ज्ञानी है, वह योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला है। मतलब जो भी कर्म होता है वो देह और इंद्रियों के माध्यम से होता है। आत्मा सदा अकर्ता है, एक्शनलेस है, अकर्म। तो जिसका ऐसा अनुभव है वह ज्ञानी है। और किसी भी जो आत्मा का जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है, किसी भी स्थिति में उसका स्वरूप से विचलन नहीं होता। और आत्मा के इस नित्य
अचलित स्वभाव की उपलब्धि करना ही सच्चा आत्मज्ञान है। यही स्वरूप स्थिति नित्य योग है और सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य भी यही है। इसीलिए इसमें ज्ञान की महिमा का वर्णन है कि सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो इस ज्ञान की महिमा सुनने के बाद अब प्रश्न यह हुआ कि और इस अध्याय में भगवान ने कई साधना 12 यज्ञों का वर्णन किया। द्रव्य यज्ञ, प्राणायाम, आत्म संयम योग, और भगवान कह रहे हैं कि इसमें श्रेष्ठ है ज्ञान योग। और ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है इसे प्राप्त करना सभी के लिए जरूरी है। तो इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए इस चतुर्थ अनुध्यान का अध्याय का जो सूत्र स्वामी जी ने दिया है वह है ततः गुरु सेवा श्रद्धा इंद्रिय जय तत्परता भी ज्ञान प्राप्ति ही। तो उस जब कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाए तो साधक को गुरु के पास जाना चाहिए। वो गुरु जो तत्वदर्शी हो, जो ज्ञानी हो, और उसके वहाँ पे सरेंडर करना है, वहाँ पे गुरु की सेवा करनी है और श्रद्धा होनी चाहिए। शिष्य में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो उसमें विनम्रता हो, गुरु के पास उसने सरेंडर किया है, सेवा करने के लिए तत्पर हो और उनमें श्रद्धा हो, और इंद्रिय संयम, इंद्रियों पे संयम हो, और तत्परता। There has to be the quest for this knowledge, और वो एकदम तत्पर हो इस ज्ञान को पाने के लिए। जो ऐसा साधक है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इस ज्ञान की महिमा क्या? ज्ञान को प्राप्त करने से ये सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है और सारे कर्मों को भस्म कर देता है। तो ये जो कर्म बंधन है इससे छुड़ा देता है और हमें मुक्त कर देता है। तो इसीलिए इस ज्ञान के लिए इन जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत है साधक को, वो हम अपने में कल्टीवेट करना, डेवलप करना, ये साधक को करना चाहिए। और फिर एक नोट ऑफ वार्निंग भी भगवान कह रहे हैं कि जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसमें क्वेस्ट नहीं है, जो संशयात्मा है, द डाउटफुल है, वो तो न कर्मयोग में लगेगा, और जब कर्मयोग ही नहीं होगा तो फिर ये ज्ञान निष्ठा होना या ज्ञान प्राप्त करना ये तो उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए साधक को इस अध्याय के बाद में भगवान ये कह रहे हैं कि इस अध्याय का सार ये कह रहे हैं कि कर्म तथा ज्ञान योग रूप इस धर्म का उपदेश सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान ने किया और इसी की स्थापना के लिए वे युग युग में अवतरित होते हैं। सो इस धर्म साधना का चरम फल है सब भूतों में अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य दर्शन। तत्वदर्शी ज्ञानी आचार्य के उपदेश से श्रद्धावान जितेंद्रिय तत्पर साधक यह ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यह ज्ञान योग में भगवान ने ज्ञान की चर्चा की है और इसकी शिक्षा क्या है, इससे हम टेक अवे क्या है, लर्निंग लेसन क्या है? ज्ञान के द्वारा हृदय में स्थित संशय को काटकर सनातन सत्य धर्म का अनुसरण करो। तो यह सार हुआ अध्याय चौथा गीता का, जिसका नाम है ज्ञान योग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।